Good morning, everyone. In today's class, we are going to study about the dependence of resistance on temperature. It means how varying the temperature changes the value of resistance. Alright, and we will see that how the temperature changes the resistivity of any material of the conductor. So first is effect of temperature on resistance. As we know from our previous studies that R is equals to rho L by A, but rho is equals to m upon ne square tau, and it is L by A, since rho is equals to m upon ne square tau. These all we have studied in our previous classes. So it can be easily seen that it is proportional to 1 by tau. So R is proportional to 1 by tau. Tau is not the temperature. Tau is actually the relaxation time. When we increase the temperature, the relaxation time decreases. But in some type of materials, as we will see in semiconductors, that it is always true that temperature decreases the relaxation time, but some other effects are also involved. So we will see all this in this particular topic. So first, when the temperature, we can say when the temperature of metal conductor is raised, the number density n of electrons in metal conductor does not change. See, number density is same. We can write when temperature of conductor is raised, I am talking about increasing, the number density, that is small n, it actually changes but not appreciably, means बहुत थोड़ा of electrons in metal conductor does not change appreciably. बहुत थोड़ा minor changes होते हैं, but the ions or atoms of the metal vibrate with greater amplitudes. Atoms vibrate, बहुत जल्दी करने लगते हैं, और जब वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे. इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तो अपना वो आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर एक्साइटेशन पोटेंशियल अटेन कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन शेल से निकल जाते हैं. अब जितना ज़्यादा वाइब्रेट, उतना ज़्यादा एनर्जी वो अपने साथ एक्स्ट्रा लेके निकलेंगे, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी में इन्वॉल्व रहेगी. मतलब उनके पास चलने वाली उतनी एनर्जी रहेगी, और जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी ज़्यादा तो समय कम लगेगा अगली टक्कर होने में, यानी रिलैक्सेशन टाइम कम, है ना. तो ग्रेटर एम्पलीट्यूड्स लेके वो निकलते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन से ज़्यादा एम्पलीट्यूड्स में वाइब्रेट करते हैं. ड्यू टू increase in thermal energy
द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स, जल्दी जल्दी टकराएंगे, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन्स। इलेक्ट्रॉन्स किससे कोलाइड करते हैं? एटम्स या आयन भी हो सकते हैं। वाइल, अब देखिए वो ड्रिफ्ट भी तो कर रहे हैं ना, पोटेंशियल लगाया तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर, पॉजिटिव प्लेट की तरफ या पॉजिटिव जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसकी तरफ ड्रिफ्ट भी करते हैं, जिसके कारण वो एक्सेलरेट होते हैं। ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ the conductor also increases, means देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। और जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी सो रिलैक्सेशन टाइम विल रिड्यूस, दिस will reduce relaxation time tau। अब जब रिलैक्सेशन टाइम टाउ कम हो गया तो इसका मतलब हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ने पे। अब देखिए इसके लिए प्रॉपर बायनोमियल्स के थ्रू कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं, और बायनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद एक छोटा, चूँकि टेम्परेचर डिपेंडेंस तो है लेकिन टेम्परेचर की जो वैल्यू इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन होता है वो छोटे, तो छोटे छोटे टेम्परेचर वेरिएशंस को जनरली हम प्रैक्टिकल यूज़ में लेते हैं। इस कारण से बायनोमियल के केवल एक टर्म तक ही हम रेजिस्टेंस का वेरिएशन चेक करते हैं। इफ आर टी इज रेजिस्टेंस at temperature T डिग्री सेंटीग्रेड है, ये ध्यान दीजिएगा, एंड R नॉट इज रेजिस्टेंस, ये किसी कंडक्टर की बात हो रही है, एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन आर टी इज इक्वल टू, क्योंकि ये इंक्रीज होता है टेम्परेचर, आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। देखिए अल्फा टी मल्टीप्लाई है, ये प्लस है, ठीक है। तो ये रिलेशन बाइनोमियल्स के थ्रू आया हुआ है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू, ठीक है। लेकिन आपको इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, टी छोटा है इसलिए हम बाद में ये स्क्वायर वाला टर्म भी छोड़ सकते हैं। सो generally for practical use T is small, छोटा ही होता है, तो आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी के को लेके ही हम सॉल्व करते हैं। अभी देखिए अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा आर, जैसे वो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते थे ये वही हैं, लेकिन इनको कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट्स। टेम्परेचर कोफिशिएंट्स, इनकी वैल्यू भी छोटी होती है बहुत, कोफिशिएंट्स। देखिए इसकी ख़ास बात यह है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि अल्फ़ा और बीटा हमेशा कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट हैं लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कांस्टेंट हैं। तो अगर टेम्परेचर कुछ बढ़ाते जाएं तो हर एक रेंज के लिए अल्फ़ा डिसाइड किया जाता है, अल्फ़ा की एवरेज वैल्यू डिसाइड की जाती है, ठीक है। उसको भी हम अभी देखते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन से, देखिए यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं,
वहाँ है आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। तो यहाँ हम कह सकते हैं एल्फा इज इक्वल्स टू, सिंस यहाँ हम देखिए लिख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट क्या है 1 प्लस एल्फा टी। सो वी कैन राइट आर टी आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी, ओपन कर दिया। दिस इम्प्लाइज आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी इज इक्वल्स टू एल्फा, और एल्फा इज इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी। ठीक है, ये रिलेशन है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें, सो इट इज़ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। देखिए इंक्रीज हो रहा है ना, 0 से टी टेम्परेचर बढ़ाने पे, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, राइज ऑफ टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ठीक है ना, तो मतलब 0 से T डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ अगर। सो दिस इज एक्चुअली द टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा। सो वी कैन डिफाइन दिस ऑल्सो, द टेम्परेचर coefficient of resistance अल्फा। ध्यान दीजिएगा ये रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा, इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस। सब उसी से देख के बन जा रही है, पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना, सो इट इज फ्रॉम दिस रिलेशन, ये इस रिलेशन से डेफिनेशन बनती है। ठीक है, ये तो थी डेफिनेशन। अब देखिए अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल में अलग अलग क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर मेटल्स हमको पता है, मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम घटता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो अल्फा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। कॉपर, एल्यूमिनियम या सिल्वर, जो भी आप नाम देना चाहें, अल्फा इज पॉजिटिव, बढ़ेगा रेजिस्टेंस। इसी तरह फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, अल्फा निगेटिव होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है। अब अभी हम इसको आगे देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स में कैसे कम होता है। अल्फा इज निगेटिव होता है। ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम दो अलग अलग टेम्परेचर पे, अब देखिए असल में मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस, ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा एक छोटे टेम्परेचर रेंज के लिए निकाली जाती है। जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, या 25 से 28 की है तो 25 से 28 के बीच में कितने रेंज के लिए इसका
ये वैल्यू है। सो कंसिडर 2 केसेस। R1 एक रेजिस्टेंस है, R1 टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे R1 रेजिस्टेंस है। R0 मैंने कहा T1 टेम्परेचर पे है तो 1 + अल्फा T1, एंड R2 अनदर रेजिस्टेंस, कोई और रेजिस्टेंस है, R0 1 + अल्फा, ये T2 टेम्परेचर पे, ठीक है ना, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देखो R0 तो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सो दिस कैन बी रिटन एज, टेक रेसिप्रोकल R1/R2 इज इक्वल्स टू, देखिए R0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + अल्फा T1 1 + अल्फा T2, ये कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R1 + अल्फा R1 T2 इज इक्वल्स टू R2 + अल्फा R2 T1, ये कर सकते हैं। नाउ टेक इट एज, अल्फा हमें निकालना है तो अल्फा वाला एक तरफ, R1 - R2, या फिर आप R2 - R1 कर लीजिए, R2 - R1, यानी इस वाले को इधर लेके गए और इसको इधर लेके आए। इट इज़ इक्वल्स टू अल्फा कॉमन ले लिया, R1 T2 - R2 T1, कुछ गड़बड़ है क्या, R2 - R1 और R1 T2 लिख लिया, R2 T1, ठीक है। अब देखिए ये क्वांटिटी तो हो गई। नाउ इट कैन बी रिटन एज अल्फा R2 - R1, अल्फा ही तो हमें निकालना है, R1 T2 - R2 T1, ये कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन, ठीक है। अब देखिए ये अगर हम एक टाइम मान लीजिए एक टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे जाते हैं, तो ये एक जो अल्फा आ रहा है ये एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे नहीं है, ये एक टेम्परेचर रेंज के लिए दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं ये वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी एक टेम्परेचर रेंज के लिए वैल्यू। अब देखिए ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ऐसे मटेरियल जिसका टेम्परेचर बदलने पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ना वेरी करे, ऐसे मटेरियल्स में इसका ऐसे मटेरियल्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे मैंने 2 एग्जांपल बताए थे, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन, इसी तरह नाइक्रोम। तो जो मैग्नीन है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, यानी उसके रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे मटेरियल हमारे लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वहाँ पे ऐसे अल्फ़ा की यूज़ की जाती है, ठीक है, जहाँ टेम्परेचर वेरी करने पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ना चेंज हो, ठीक है। तो ये क्वांटिटी थी हमारी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। नाउ नेक्स्ट इज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। जैसे रेजिस्टेंस बदलता है टेम्परेचर के साथ, वैसे ही रेजिस्टिविटी भी बदलती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है ना। तो अब वो कैसे है हमने देखा, एस रो इज, हमने ये देखा था n² टाउ, सो रो इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ n भी है। अब देखिए इसको मैं n लेके चल रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि हमें सेमीकंडक्टर के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। देखिए जनरली जब मैंने आपको बताया था कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो चार्ज कैरियर बढ़ता है, लेकिन एप्रिशिएबली नहीं बढ़ता। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि मेजर करने लायक कुछ बढ़े, लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम काफ़ी घटता है, और जिसके कारण से टेम्परेचर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बदलती है, ठीक है। तो कायदे से कंडक्टर्स में टाउ का असर देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन n का असर देखने को नहीं मिलता है, किसमें, कंडक्टर्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टर की टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रिकल लिख लेते हैं इसको, रेजिस्टिविटी increases
विद इंक्रीज, देखिए ये टाउ टेम्परेचर नहीं है, हमेशा याद रखिए टाउ एक रिलैक्सेशन टाइम है जो टेम्परेचर बढ़ने पे घटेगा जिसके कारण रो बढ़ेगी। इंक्रीज इन, ऐसे लिख लीजिए, सिंस टाउ इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टेम्परेचर, ऐसे आप कह सकते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। अब जैसे हमने रेजिस्टेंस के लिए कहा था, देखिए यहाँ रेजिस्टिविटी में भी बात वही है। रेजिस्टिविटी में जनरली हम टेम्परेचर एक वैल्यू से दूसरे, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम एक तार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मैग्नीन वायर है, तो मैग्नीन का हमने क्या किया, अपने लैब में यूज़ किया और टेम्परेचर अपने रूम टेम्परेचर को बढ़ाया या घटाया। ठीक है, तो उस टाइम में हम चेक करना चाहते हैं कि उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ा। हमें पता है कि रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने पे। ठीक है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस लेने पे भी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। अगर मान लीजिए T0 टेम्परेचर इनिशियली था, इफ़ इनिशियली टेम्परेचर is T0, after rise in temperature it becomes T। सो रो जो होगा बाद वाला, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं शुरुआत में क्या था, रेजिस्टिविटी इनिशियल क्या थी, रेजिस्टिविटी वॉज रो नॉट थी T0 टेम्परेचर पे, बिकम्स T एंड रो बिकम्स, रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर डायरेक्ट एब्सोल्यूट नहीं, हम कह सकते हैं कि राइज इन टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो नॉट। मतलब हम जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं रो बढ़ता है, देखो ये बढ़ता दिख रहा है, रो नॉट प्लस इतना क्वांटिटी। ठीक है, तो T माइनस T0, जहाँ T बड़ा है T0 से, ठीक है, तो ये बढ़ रहा है। अगर T छोटा होता T0 से तो ये घटता, लेकिन यानी यहाँ एक और चीज़ हमें मिल रही है, दैट इज़ अल्फा इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, अल्फा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ये कंडक्टर का केस है, अल्फा पॉजिटिव। लेकिन हमने पीछे क्या पढ़ा था, जब रेजिस्टेंस ले रहे थे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट वाज नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ एक चीज़ हम और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा T माइनस T0 कर सकते हैं। अल्फा एक तरफ ले लो, बाकी एक तरफ रो माइनस रो नॉट इधर वाले को कर दो और डिवाइड कर दो रो नॉट T माइनस T0 से। कुछ नहीं किया है, इधर उधर किया है बस। देखिए ये एक्सप्रेशन बना। यहाँ एक आप खास चीज़ देख पा रहे हैं, हम लिख सकते हैं रो माइनस रो नॉट यानी चेंज इन रेजिस्टिविटी, वी कैन राइट इट एज डी रो, एंड T माइनस T0 को हमने कह दिया चेंज इन टेम्परेचर dt, ये हमने रख दिया। सो इट कैन बी रिटन एज डी रो बाई रो नॉट T माइनस T0 कर सकते हैं, है ना। तो देखिए कितना अच्छा एक रिलेशन निकल के आता है, डी रो बाई रो नॉट। देखिए यहाँ क्या है, डी रो बाई रो नॉट हम ऐसे कर लें और नीचे T माइनस T0 को हम क्या लिख दें, डी टी लिख दें। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डी रो बाई रो नॉट और ये डी टी है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी रो बाई रो नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई डी टी, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। हियर डी रो बाई डी नॉट इज वॉट, डी रो बाई रो नॉट चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। सो इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन, कह सकते हैं ना, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी कह सकते हैं। और dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर इन
टेम्परेचर। तो ये अल्फ़ा यहाँ पे क्या है? अल्फ़ा यहाँ पे है रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ना कि रेजिस्टेंस, है ना। तो हम ये लिख देते हैं कि ये जो हमारा अल्फ़ा है कितना है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा इज इक्वल्स टू डी रो बाई रो नॉट डिवाइडेड बाई डी टी, और फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी टू द चेंज इन टेम्परेचर। All right, so we can define as temperature coefficient of electrical resistivity is defined as the fractional change in electrical resistivity d rho by rho naught per unit change in temperature dt. Now the SI unit, the unit of alpha is how much? डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और डिग्री केल्विन इनवर्स, सॉरी डिग्री नहीं, केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो ये इसकी हो गई यूनिट। मेटल्स में क्या होती है, ग्राफ कैसा होता है, और इसके फर्दर कुछ रिलेशन सेमीकंडक्टर्स में क्या होती है, these all we will study in our next class. Thank you.